नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपको आपके बचपन की यादों में भी ले जाएगी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको ले जाएगी आपके बचपन में। यह कहानी है एलिस इन वंडरलैंड की, जिसे लिखा है मिस्टर लुइस कैरल ने। यह कहानी न केवल बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी है। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ संभव है। एक ऐसी दुनिया में जहां जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी है एलिस इन वंडरलैंड की, जिसे लिखा है मिस्टर लुइस कैरल ने। कैरल साहब बहुत ही होशियार थे। कैरल साहब बहुत ही होशियार थे। उन्होंने इस कहानी को इतनी खूबसूरती से लिखा है कि यह आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कहानियां लिखते थे बच्चों के लिए, पर उनके अंदर छुपे होते थे बड़े बड़े मतलब। उनकी कहानियों में एक गहराई होती थी जो हर उम्र के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी, पर उनके अंदर छुपे होते थे बड़े बड़े मतलब। एलिस इन वंडरलैंड भी ऐसी ही एक कहानी है। एलिस इन वंडरलैंड भी ऐसी ही एक कहानी है। इसमें मिलेंगे आपको अजीब और गरीब किरदार, जैसे मैड हैटर और चेशर कैट। इसमें मिलेंगे आपको अजीब और गरीब किरदार जैसे मैड हैटर और चेशर कैट। होंगे रोमांचक कारनामे और बातें जो चुभती हैं पर सच भी हैं, और बातें जो चुभती हैं पर सच भी हैं। तो तैयार हो जाइए एलिस के साथ वंडरलैंड के सफर पर। एलिस के साथ वंडरलैंड के सफर पर। इस सफर में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी लड़की अपने साहस और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का सामना करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एलिस के साथ क्या-क्या रोमांचक घटनाएं घटती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एलिस इन वंडरलैंड का यह अद्भुत सफर। कहानी शुरू होती है एलिस से, एक प्यारी सी बच्ची जो अपनी दीदी के साथ नदी के किनारे बैठी है। एलिस का मन बहुत चंचल था और उसे हमेशा कुछ नया करने की तलाश रहती थी। उसकी दीदी एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन एलिस को किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस खेलना और नई नई चीजें खोजना पसंद था, और बोर हो रही है। एलिस ने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी रोमांचक नहीं दिखा। उसे लगा कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह नीरस ही बीतेगा। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अजीब से सफेद खरगोश पर। यह खरगोश बाकी खरगोशों से बिल्कुल अलग था। उसकी चाल ढाल में कुछ खास बात थी जो एलिस को बहुत आकर्षित कर रही थी। यह खरगोश कोई मामूली खरगोश नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह बहुत ही फुर्तीला था। एलिस ने कभी ऐसा खरगोश नहीं देखा था। इसने तो कोट पहन रखा था और जेब में घड़ी लिए भाग रहा था। एलिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या खरगोश भी कोट पहनते हैं और घड़ी रखते हैं? अरे, मेरे पास तो समय ही नहीं बचा। खरगोश ने घड़ी देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना हो। खरगोश बोला और एक बिल में घुस गया। एलिस ने सोचा, यह खरगोश कहां जा रहा है? उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। एलिस को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने सोचा, मुझे भी देखना चाहिए कि यह खरगोश कहां जा रहा है। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वो भी खरगोश के पीछे पीछे बिल में कूद पड़ी। एलिस ने बिना सोचे समझे खरगोश का पीछा किया और बिल में कूद गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह बहुत उत्साहित थी। अब शुरू हुआ एलिस का रोमांचक सफर। बिल के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। एलिस को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। चारों ओर अजीब अजीब चीजें तैर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, लेकिन वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बिल में गिरते ही एलिस को लगा जैसे वो किसी जादू की दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ अजीब और गरीब नजारे थे। पेड़ पौधे बातें कर रहे थे, जानवर नाच रहे थे। यहां समय का कोई ठिकाना नहीं था।
एलिस कभी छोटी हो जाती तो कभी बड़ी। इस अद्भुत दुनिया का नाम था वंडरलैंड। वंडरलैंड में एलिस की मुलाकात कई अजीब और गरीब किरदारों से हुई। एक था मैड हैटर, जो हमेशा चाय पार्टी करता रहता था। उसकी पार्टी में समय हमेशा 5 बजे का रहता था। फिर था मार्च हेयर, जो बिल्कुल पागल था। इनके साथ चाय पीना एलिस के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। वंडरलैंड में एक बिल्ली भी थी, जिसका नाम था चेशर कैट। यह बिल्ली हवा में गायब हो सकती थी और सिर्फ उसकी मुस्कान दिखाई देती थी। चेशर कैट बहुत ही दार्शनिक किस्म की बिल्ली थी और उसके जवाब हमेशा एलिस को सोचने पर मजबूर कर देते थे। वंडरलैंड की सबसे ताकतवर शख्स थी दिलों की रानी। वो बहुत ही जालिम और स्वार्थी थी। हर बात पर सर कलम कर दो चिल्लाती रहती थी। उसके दरबार में हमेशा अजीब और गरीब मुकदमे चलते रहते थे, जहां न्याय का कोई स्थान नहीं होता था। एक दिन एलिस को भी रानी के दरबार में पेश किया गया। उस पर इल्जाम था कि उसने रानी के टाट चुराए हैं। यह मुकदमा बिल्कुल बेतुका था। एलिस ने हिम्मत दिखाई और रानी का डटकर सामना किया। अंत में एलिस को एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था। वो वंडरलैंड से वापस अपनी दुनिया में आ गई। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वंडरलैंड के सफर ने उसे बहादुर और समझदार बना दिया था। एलिस इन वंडरलैंड सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर उम्र के लोगों को कुछ न कुछ सिखाती है। यह तो जिंदगी का दूसरा नाम है। इस कहानी में छुपे हुए गहरे अर्थ हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार हमें अजीब और गरीब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एलिस ने अपने सफर में कई अजीब और विचित्र प्राणियों से मुलाकात की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में कई अनजान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एलिस ने हर मुश्किल का सामना बहादुरी से किया और कभी हार नहीं मानी। हमें भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना उसी हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए। हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए और जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। एलिस की तरह हमें भी अपनी कल्पनाओं को जीवित रखना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। जिंदगी में खुशियों के छोटे छोटे पलों को संजोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एलिस की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।